हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं। वोल्टमीटर क्या होता है, कैसे हम एक गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे और एक अच्छे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए और उसको सर्किट में हम कैसे जोड़ेंगे जिससे हम उसका जो फंक्शन है, जो वो काम करता है, उसको सही तरीके से हम चेक कर पाए। स्टूडेंट, वोल्टमीटर क्या होता है? तो वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। आई एम सेइंग इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कैसे बनाते हैं इसको? तो बेसिकली वोल्टमीटर एक गैलोनोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है। मतलब को पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कैसे करते हैं। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी। वोल्टमीटर की मदद से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वोल्टमीटर कोई अलग से बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि गैल्वेनोमीटर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके हम वोल्टमीटर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं तो आओ समझते हैं इसको। स्टूडेंट्स, इसके लिए किया क्या जाता है कि जो आपके पास गैल्वेनोमीटर था, सपोज कर लो ये एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है। जी क्या ले लिया मैंने? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इस गैल्वेनोमीटर में वो करंट जिस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है वो सपोज कर लिया मैंने कितना है? IG। IG क्या है? करंट या यू कैन से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। सो इसका फिगर ऑफ मेरिट, इसको हम इससे बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। कितना हो जाएगा? IG/n। मतलब इस गैल्वेनोमीटर का जो एक डिवीजन, इस गैल्वेनोमीटर पे इस तरीके से जो ये बना हुआ था बोर्ड आपका, जिसपे आपने वैल्यू डाल रखी थी 0 1 2 3, जो पॉइंटर यहां से लेके यहां तक मूव कर सकता था, जब वो एक डिवीजन चलेगा तो उस एक डिवीजन में जिस करंट की वो वैल्यू को बताता है वो कहलाती है उसकी फिगर ऑफ मेरिट। ओके, तो अब हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर की बजाय वोल्टमीटर की तरह काम करे। मतलब इसकी मदद से हम वोल्टेज माप सकें। तो हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ बदलाव नहीं करते हैं। हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में यहां पे एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। आर क्या है हमारे पास? हाई रेजिस्टेंस, जो कि हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ दिया। बस हो गया काम हमारा यहाँ पे। अब ये जो हमारी अरेंजमेंट बन गई, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड नाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये अरेंजमेंट मेरी अब किस में कन्वर्ट हो गई? वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर, जो गिवन गैल्वेनोमीटर था उसकी ये डाटा थे, इसको मैंने वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना था। क्या किया? इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अच्छा, अब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो होगा क्या? इसका रेजिस्टेंस कितना था? G। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था G और इसकी सीरीज में R जुड़ा हुआ था। ओके, अब ओम्स लॉ को आप अप्लाई करो। ओम्स लॉ आपसे क्या कहता है कि भाई V इज इक्वल टू IR। V कितना गया यहाँ पे? I कितना था? IG। और R इस सर्किट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस यदि मैं निकालना चाहूंगा तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं और दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है? R1 प्लस R2। यू कैन से G प्लस में R।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, G प्लस में R। ओके, अब यहां से आपके पास वोल्टमीटर बन गया जिसमें करंट आपको पता है, G पता है, R पता है, और यहां से आप चाहो तो R की वैल्यू निकाल सकते हो, IGG माइनस IGR। यहां से आप इसको उस तरफ लेके जाओ, V माइनस IGG बराबर है IGR। IG को डिवाइड में लेके जाओ, V माइनस IGG, ये आपका इतना बच गया, और इसको आप लिख सकते हो V बाई IG माइनस G इज इक्वल टू R। मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोड़ा है ये उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ गया। और ये जो वोल्टमीटर बनेगा, ये वोल्टमीटर कितनी वोल्ट को मेजर करेगा, तो हमारा जवाब होगा कितनी वोल्ट को, V। यानी कि तुमने एक वोल्टमीटर बनाना था जो V वोल्ट को मेजर करे, तो तुम्हें क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा गैल्वेनोमीटर में, तुमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा, वो कितने ओम का हाई रेजिस्टेंस जोड़ा ताकि वही गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का काम करने लग जाए, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब ये जो गैल्वेनोमीटर था जो पहले करंट मेजर करता था, ये वोल्टेज कैसे मेजर करेगा ये हम समझते हैं। यहां से देखो, अगर मैं इस ओम्स लॉ के कंसेप्ट को वापस समझता हूं तो आप देखना कि V इज इक्वल टू IR। ओके, और यहां से I की जगह हम लिखेंगे IG, यहां पे लिखेंगे हम G प्लस में R। यहां से IG की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया, V बाई G प्लस R। ये दोनों चीजें आपकी कांस्टेंट हैं। अगर मैं सपोज कर लूं कांस्टेंट, इसका मतलब IG प्रोपोर्शनल हो गया V के। मतलब जैसे उसमें से करंट जाएगा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी, और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो वही अब किसको काउंट करवा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले जो एक स्केल स्मॉल वोल्टेज को, अच्छा आपसे पूछूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो आप जवाब दोगे IGG। ओके, और पूरे सिस्टम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, तो ये हमने निकाली है यहां पे। अब देखो, पूरे सिस्टम के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गई है हमारी, अकेले के अक्रॉस वोल्टेज कम थी, सीरीज में जोड़ने से हमारी वोल्टेज बढ़ रही है। और ये आप यहां से समझ भी रहोगे कि IG इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे सीरीज में जोड़ा तो वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ेगा, आपकी करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि वही जो आपका ये वाला सिस्टम था, ये अब वोल्टेज को शो कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करें कि वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये मॉडिफिकेशन था, हमने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा, कितने ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा, कितना वोल्ट का बनाने के लिए, यहां मैंने कितने वोल्ट का बनाया V, तो मैंने V लिख दिया, 10 वोल्ट का बना था 10 वोल्ट लिख देता, R की वैल्यू आ गई, और मैंने ये बता दिया कि मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज द करंट, मोर इज द वोल्टेज। इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब एक और बात आप समझें, जो गैल्वेनोमीटर है, सॉरी, ये जो वोल्टमीटर आया, इस वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, तो आप जवाब दोगे G प्लस में R। यानी कि इसमें हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज। अगर बहुत बढ़िया एक आइडियल वोल्टमीटर हमें चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो वो लगभग कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए, उसका मैं जवाब देता हूं। इस वोल्टमीटर को जब हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच जोड़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो इसको जोड़ा जाता है पैरेलल में। या ध्यान रखेंगे, वोल्टमीटर को सर्किट में हम वोल्टेज नापने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में किस तरीके से, तो ये देखो, ये आपके पास एक बैटरी थी और ये कोई सर्किट था इस तरीके से। अब आपने इस बैटरी की वोल्टेज मापनी थी, सपोज कर लो इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज मापनी थी, तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या कनेक्ट कर दोगे, वोल्टमीटर। ओके, अब ये पैरेलल में जोड़ने का बेनिफिट क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज आपकी सेम रहती है, करंट आपका डिफरेंट होता है, लेकिन बढ़िया जो वोल्टमीटर होता है उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट।
ताकि इसमें से वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, ताकि इसमें से करंट आपका यू कैन से ना जाए, तो सारा का सारा आपका इधर ही चला जाए। तो इसको इस तरीके से हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप आंसर दोगे पैरेलल में, और पूछा जाएगा आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप जवाब दोगे इनफाइनाइट। कैसे बनाएंगे, तो आंसर होगा उसकी सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, वैल्यू निकालो, ये आ गया उसका। ओके, इस तरीके से आप एक वोल्टमीटर या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। थैंक यू।